तो आ जाओ फिर निपटाते नीट 2024 का पेपर। लेट अस बिगिन। पहला सवाल क्या था? ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बट नो डैमेज इज कॉज टू ग्रास एज ऑक्सीजन। तुम्हें पता होगा ऑक्सीजन इज ए सेलेक्टिव वीडिसाइड, सेलेक्टिव वीड किलर। तो ये घास फूस को क्यों इफेक्ट नहीं करता? बिकॉज ये सेलेक्टिव है, सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप को निपटाएगा। मोनोकॉट प्लांट्स पे कोई भी इफेक्ट ये नहीं डाल रहा। अगला, लेसिथीन क्या है? मतलब अति महापिद्दी सवाल। इट इज अ फॉस्फोलिपिड। अगला, मैच द फॉलोइंग है। तुम अपना ना पॉज करके ट्राई कर लिया करो, फिर सुना करो। अब देखो मैं आलसीपन में इस सवाल को करूंगा। अब मुझसे देखो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन से। अगर मैं डी मिलाता हूं तो मेरा काम आसान होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स या सेट्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेट, ये दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं प्लॉइडी के साथ होता है। तो डी का 2 होना चाहिए। तो मेरा हिसाब से आंसर आ गया। ऑप्शन एलिमिनेशन इज एन अल्टीमेट टेक्निक। बाकी भी मैच कर लेते हैं अपनी क्लैरिटी के लिए। क्रॉस ऑफ F1 विद एनी ऑफ द पेरेंट्स इज अ बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस का मतलब होता है या तो होमोजाइगस रेसेसिव से करो या तो होमोजाइगस डोमिनेंट से करो। अगर होमोजाइगस रेसेसिव से करोगे तो टेस्ट क्रॉस बन जाएगा, डोमिनेंट से करोगे तो आउट क्रॉस बन जाएगा। ये सब टर्मिनोलॉजी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो सी का 1 होना चाहिए, इस मैच कर रहा है। क्रॉस विद होमोजाइगस रेसेसिव, टेस्ट क्रॉस बी का 4 कर लो और ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हो गए एलील। अगला देखते हैं। फ्लावर्स ऑफ वलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। करेक्ट आंसर चूज करना है। ए को उड़ा दो, ए को उड़ा दो, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब पता है सी डी ई तो सही होगा क्योंकि दोनों में कॉमन है। खाली बी पढ़ लो कि फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। बिल्कुल सही बात है, भले वो पानी में हो बट इंसेक्ट या विंड से पॉलिनेट होते हैं। तो बी सी डी इज योर करेक्ट आंसर और ये लगाएंगे और खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे। एंडेंजर्ड की लिस्ट वगैरह ये सारा काम आईयूसीएन करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अगला, व्हाट इज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, ठीक है। व्हाट इज द फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म? द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी सेल। मतलब जरूरी थोड़ी है, मतलब यू कैन नॉट से, है ना। क्योंकि अगर मेरे पास लेट से पीस ऑफ डीएनए है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट और इसको एलियन में मैंने डाल दिया, इट वोंट बी एबल टू, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो मैं इसको श्योर शॉट नहीं लगाऊंगा। इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू जीनोम, ये सही बात है कि अगर मैं एक फॉरेन जीन डालता हूं तो इट माइट गेट, पॉसिबिलिटी है। इट मे मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलोंग द, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो सबसे सही बी और सी लगाओगे। सी 100% गारंटी तो है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज बी एंड सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है इनमें से क्या चाहिए मुझे डार्क रिएक्शन में। अब अगर मैं डार्क रिएक्शन की बात करता हूं तो बहुत ध्यान से समझना। फॉर डार्क रिएक्शन मेरे को लाइट का कोई नीड नहीं है। लाइट रिएक्शन में चाहिए, क्लोरोफिल भी नहीं चाहिए, CO2 चाहिए, एटीपी चाहिए, NADPH, यानी प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन चाहिए प्लस CO2 चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा CDE, ऑप्शन है सेकंड लगा दो। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कंजर्वेशन इन विच थ्रेटेंड स्पीशीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट and placed in a special setting where they can be protected and given special care is called। तो मतलब नेचुरली जगह से उठा करके किसी आर्टिफिशियल जू में ले आके रख दिया, तो वो तुम्हारा क्या है? XC2 कंजर्वेशन। कोई ऑप्शन है? उनसे कह रहा है थ्रेटेंड स्पीशीज नेचुरल हैबिटेट से निकाल के रख दिया, क्या ऑप्शन हो सकता है? कंजर्वेशन, सेमी कंजर्वेटिव, सस्टेनेबल, इन सीटू। एक बार देखते हैं किसके साथ गया था। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मतलब ठीक है। मैं थोड़ा एक बार ऑप्शन डबल चेक कर लूंगा, मेरे एडिटर ने तो कोई गड़बड़ी नहीं की है। पॉइंट क्या है कि देखो इसमें अल्टीमेटली टेकन आउट फ्रॉम नेचुरल और स्पेशल सेटिंग में रख रहे हैं हम लोग। सो दिस इज पर्टिकुलरली XC2 कंजर्वेशन, ऑफ साइट कंजर्वेशन। बट ठीक है, अब इसमें सबसे जो सही है वो हमने लगा दिया। अगला देखते हैं। Given below are two statements. BT toxin are insect group specific and coded by Cry1AC, सही है। BT toxin exists as inactive protoxin. Ingestion gets converted into active acidic pH की basic pH है। ये तो गलती हो गया स्टेटमेंट तुम्हारे पास, है ना। तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, 1 इज ट्रू। कोई है ऐसा? सेकंड के साथ जाएंगे। अगला देखते हैं। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए बाय 3 रीजन्स विद रेस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। देखो अगर मैं कभी भी बनाने बैठूं इस चीज को, लेट्स से ये प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन, ये 3 चीजें होती हैं। प्रमोटर हो गया, टर्मिनेटर हो गया और क्या हो गया? स्ट्रक्चरल जीन। एंड दैट इज हाउ यू आर डिफाइनिंग ऑप्शन थर्ड। अगला मुझसे कह रहा है थिन आउटर वॉल एंड थिकेंड इनर वॉल, ऐसा कुछ गार्ड सेल में प्रेजेंट होता है जो ओपनिंग क्लोजिंग को फैसिलिटेट भी कर रहा होता है। तो इसमें गार्ड सेल कौन सा? ये वाला। कोई लेबलिंग है? सी के साथ जाएंगे, दैट इज योर करेक्ट आंसर। इसमें बहुत बच्चे जब पेपर आए थे तो सिली मिस्टेक है सर, 1 2 3 4 में उन्होंने दिमाग में सोच लिया ABCD। तो ऐसा तुम कभी मत करना, ऐसा बच्चे करते हैं, संभल के खेलना। अगला,
हिंद 2 ये अपना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, कोड है इसका GTC-GAC एंड दिस इज 6 बेस पेयर का सीक्वेंस। यू हैव टू रट्टाफाई दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे, अगला बहुत ही प्यारा डायग्राम। अब देखो बच्चा सोचेगा कि सर ये दोनों तो देखा है, एनसीईआरटी में 4 डायग्राम बने, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस का, है ना। तो अब यहाँ पर ये दोनों ही कंडीशंस मेरी पेरीगाइनस कंडीशंस है। पेरीगाइनस में एक काम करो, इसी टाइम स्टैम्प को कमेंट करना, मतलब टास्क है तुम्हारा, टाइम स्टैम्प को कमेंट करके साथ में बताओ कि भाई एग्जांपल्स क्या है इसके, एनसीईआरटी वाले एग्जांपल्स क्या है, और ये टास्क को पूरा करते चलना है। इस पूरे वीडियो में बहुत टास्क है एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू एंश्योर तुम्हारा नंबर बहुत ज्यादा खिंच जाए। अगला, इनमें से कौन सा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जांपल है? एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब, जाइगोमॉर्फिक मतलब टू इक्वल हाफ्स ओनली, ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू, इसमें एनी प्लेन पासिंग थ्रू कैन डिवाइड इन टू इक्वल हाफ्स। धतूरा की बात कर रहे हैं, बढ़ते हैं आगे। नॉट अ क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। देखो स्पोर जरूरी है, फ्रूटिंग बॉडी बहुत जरूरी है, एसेप्टेट सेप्टेट जरूरी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिकॉज सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक ही है। तो अगर मैं विद इन दी फंगल क्लासिफिकेशन करता हूं तो हेट्रोट्रॉफ सारे हैं, तो उसको थोड़ी बेसिस बनाओगे। अगला, के क्या है इस इक्वेशन में? तो के क्या हो जाता है? कैरिंग कैपेसिटी, मतलब इससे आसान क्या ही पूछा जा सकता था। अगला क्या पूछा था देखते हैं, बड़ा सवाल था, कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं, ACDE ABCDE BCD ABC। एक काम करते हैं, ए पढ़ लेते हैं अच्छे से। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर, वन इज डोमिनेंट, अदर इज रेसेसिव। ये तो सही बात है, एलिमिनेट कर दिया मैंने। अगला देखते हैं, अगला मुझसे कह रहा है एलील्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन बोथ दी कैरेक्टर। यार लॉ ऑफ डोमिनेंस तो मोनोहाइब्रिड से निकला था, बोथ दी कैरेक्टर का लॉ ऑफ डोमिनेंस से कोई रिश्ता नहीं है, तो बी तो गलत है मेरा, तो बी गलत है, तो एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड, दिस इज योर आंसर। आलसी बनो, जीवन में आगे बढ़ोगे। अगला क्या है? अगला मैच द फॉलोइंग है, पक्सीनिया का रस्ट होता है, सी का 4 करना है। कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है? बिल्कुल डन। बाकी भी देख लो, राइजोपस इज योर कौन सा चला जाएगा? कॉमन ब्रेड मूल चला जाएगा, उस्टिलागो हो गया, स्मट एगारिकस बिस्पोरस हो गया, मशरूम, ऑप्शन फोर्थ के साथ जाएंगे। अगला, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज मैलोनेट की मैं बात करता हूं, इट इज अ क्लासिक केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एक सेम एक्टिव साइट के लिए सबस्ट्रेट एनालॉग्स फाइट कर रहे होते हैं। चलो एक क्वेश्चन, टाइम स्टैम्प के साथ आंसर बताओगे, ये सारे सवालों से तुम्हारा सिलेबस रिकैप होगा। सवाल ये कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km वैल्यू के साथ क्या होता है और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Vmax वैल्यू के साथ क्या होता है? सोचना समझना, कमेंट्स में बताना। अगला, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल इज एन एग्जांपल फॉर क्या? तो अगर हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की बात करते हैं, देखो पैरेन्काइमा सेल मेरे पास एक परमानेंट सेल है, परमानेंट सेल से मेरिस्टेमेटिक सेल बना रहे हो, द प्रोसेस इज सेड टू बी डी डिफरेंशिएशन, इसको ध्यान रखोगे। आगे, pink flowered snapdragon, capital R small r, was crossed with a red flowered snapdragon. What type of phenotype expected? तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि या तो पिंक मिल सकता है या तो रेड मिल सकता है, व्हाइट का कोई स्कोप है नहीं, तो कोई ऑप्शन है ऐसा? रेड एज वेल एज पिंक फ्लावर्ड प्लांट। बढ़ते हैं आगे, अगला मुझसे पूछ रहा है, इन अ प्लांट ब्लैक सीड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ ब्लैक सीड प्लांट हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे स्मॉल बी के साथ। मतलब टेस्ट क्रॉस बाय डिफॉल्ट इज ए केस जहां पर हम होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवा रहे होते हैं। अगला, ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइरिक, ए का 3 करो, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन। बहुत ही मती पिद्दी सवाल, ठीक है। अगला देखोगे, सकारोमाइसिस जो है मेरा एथेनॉल बनाने में काम आएगा, बी का 1 कर दो, बी का दोनों में 1 है। फिर देखेंगे स्ट्रेप्टोकॉकस और ट्राइकोडर्मा, तो ट्राइकोडर्मा का साइक्लोस्पोरिन ए कर दो, सी का 4 कर दिया तुमने, ये आ गया आंसर तुम्हारा, दैट इज इट। ये तो भाई तुम देखो हर साल रिपीट हो रहा है, अगर इफ यू वॉच द ट्रेंड फॉर 2020 इसी वीडियो में सब मिल जाएगा, ट्रेंड तुम खुद चेक कर लो। अगला, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन द केल्विन साइकिल? तो अगर मैं केल्विन साइकिल की बात करता हूं तो देखो 18 और 12 का हिसाब है किसके लिए? एक ग्लूकोज के लिए, यानी 6 कार्बन के लिए। इसको डिवाइड बाय 6 कर लो तो कितना आ जाएगा? 3 और 2। ऐसे नहीं भी कर रहे हो तो कॉमन सेंस, रिडक्शन में 2 ATP 2 NADPH प्लस H+ यूज हो रहे हैं, और अगर मैं बात करता हूँ रीजनरेशन की तो वहां पर 1 ATP यूज हो रहा है, तो 2 ATP यहाँ, 1 ATP वहां, 2 1 3 ATP मेरे पास, ये हो गया टोटल। चमका? नहीं चमका, रिवीजन वीडियो है भाई, तो इसलिए मैं थोड़ा सुपरसोनिक अपने ट्रू मोड में रहता हूं। देखो मेरे पास रिडक्शन वाले स्टेप पर 2 8, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA था और 2 NADPH प्लस H+ लगता है,
और अगर मैं बात करता हूँ रीजनरेशन की, तो यहाँ पर 1 एटीपी लगता है, तो यही हो गया 3 एटीपी 2। तो कौन सा जाएगा? ये तो गलत है। कहाँ गया? ऑप्शन नहीं है क्या? थर्ड लगाएंगे बिल्कुल से आंख बंद करके। अगला, द कैपेसिटी टू जनरेट, ये भी रिपीट है, पीवाईक्यू ही है। होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल, तो दिस वेरी कैपेसिटी ऑफ गेटिंग द होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज द टोटिपोटेंसी। ठीक है, ध्यान रखना। पौधे से हमने जो थोड़ा कंटेंट निकाला उसको हमने एक्सप्लांट कहा। एक्सप्लांट को टिश्यू कल्चर किया, उसमें न्यूट्रिशन डाला, अलग अलग चीजों को डाला, क्या बना? क्या कैलस बना। कैलस से बाद में प्लांटलेट बनते हैं, फिर पूरा पौधा बनता है। पूरी टेक्निक को, पूरे प्रोसेस को माइक्रो प्रोपोगेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला, उसमें किसी का डाउट हो सकता है सर माइक्रो प्रोपोगेशन क्यों नहीं? बेसिकली ना ये स्किल की बात कर रहा है। माइक्रो प्रोपोगेशन इज द ओवरऑल प्रोसेस, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द स्किल ऑफ गेटिंग द होल प्लांट फ्रॉम वन सिंगल सेल। अगला, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड have remained relatively undisturbed for millions of years, hence more time, बिल्कुल सही बात है, लाइन है एनसीईआरटी की। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स आर लेस सीजनल, मोर प्रेडिक्टेबल, फेयरली कांस्टेंट, बी गलत है। ये तो आंसर ऐसे ही आ गया यार, देख रहे हो, एलिमिनेशन इज बून, है ना, ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी की कहानी। अगला 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 इसको मैच करेंगे। तुम्हारा जो न्यूक्लियोलस है, ये एक्टिव आरआरएनए बनाएगा। ए का 3 कर दो, 2 एलिमिनेट हो गए ऑप्शन। ठीक है, जो सेंट्रियोल्स हैं ये कार्टविल टाइप अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कैसा? 9+0 अरेंजमेंट, बी का 2 कर दो, आंसर आ गया। बाकी के करना अपने को मैचिंग। अगला देखते हैं क्या सही है ना आंसर। यस, आगे डायग्राम देकर के पूछ रहा है, छी 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 छी, इनमें से कौन सा रूट बनाएगा? तो ये कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, और यहां पर आ गया रेडिकल, तो ये मेरा सी वाला स्ट्रक्चर रूट बनाएगा, डेट इज इट। अगला, स्पिंडल फाइबर कब अटैच करते हैं? देखो, प्रोफेज में कंडेंस कराओगे, प्रोफेज में सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू रेस्पेक्टिव पोल। मेटाफेज की हम बात करेंगे जब हम ये सारे अटैचमेंट की बात कर रहे होते हैं। अगला, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन, सही बात है। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनैप्स, दोनों की दोनों बातें सही हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। डिप्लोटीन में क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, और अपीयरेंस ऑफ कायाज्मा हम पढ़ते हैं। और डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायाज्मा। तो कोई ऑप्शन सही है क्या? बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगला क्या है? पैरेन्काइमा इज लिविंग, ये गलत है, कोलेनकाइमा भी लिविंग है। जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो 1 गलत है मगर 2 सही है। कौन सा ऑप्शन? 1 इज ट्रू, सॉरी 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू, ऑप्शन थर्ड के साथ जाएंगे। अगला, मेजर कॉजेज बोला, ये एस पे ध्यान देना, वैसे ऑप्शन भी कोई नहीं बैठेगा। मेजर कॉज क्या है? वैसे तो हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन है, मगर 4 होते हैं इविल क्वाड्रेट में, उसमें ओवर एक्सप्लॉइटेशन, को एक्सटिंक्शन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, और क्या होता है? एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तो अभी के लिए क्या लगाओगे? ए बी एंड डी ओनली के साथ जाओगे। अगला, द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया ट्रांसपोर्टेड टू सेल बाय द एक्शन ऑफ क्या? तो मेरे पास जेड वाई ए से बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीज ट्रांसएसिटाइलेज आता है, तो अगर मैं ऐसे ट्रांसपोर्ट की बात करूंगा तो मैं परमीएस की बात करूंगा। ऑलवेज रिमेंबर कि देयर इज लो लेवल एक्टिविटी ऑफ लैक ऑफ प्रेजेंट इन अ सेल, रिमेंबर दैट। बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ। अगला क्या है देखो, बुलिफॉर्म सेल्स क्या है? तो लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल जो टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी का ख्याल रखते हैं। तो इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट्स, है ना, वो रिजिड है मतलब फ्लैसिड है कि कैसी है, उसको डिफाइन कर रहा होगा। अगला, जिंक इन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये तो ऐसे ही रटा रहता है कि मतलब कोफैक्टर कौन सा है, तो जिंक इन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की बात कर रहा हूं। अगला कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स, ध्यान से पढ़ना। Asexual reproduction occurs usually by biflagellate zoospore. Sexual reproduction is by oogamous, ये तो वैसे ही गलत हो गया। फाइकोमाइसिटीज में तीनों है भाई, आइसो मतलब आइसो, अनाइसो, और सॉरी फाइकोमाइसिटीज बोल रहा हूं मैं। फियोफाइसी जो है मेरे पास, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, तो शुरुआत में तो सब कुछ दिखता है, तो बी गलत है। ये तो ऐसे हो गया, चलो किस्मत अच्छी थी, ऐसे ही सॉल्व हो गया अपने पास, है ना। तो इसके पास बाकी भी मेथड्स होते हैं, ऑप्शन सेकंड के साथ जाएंगे। अगला, मे साहब ने 7 मिलियन करोड़ बोलने जा रहा था मैं, तो ए का 3 करोगे, एलिमिनेट एलिमिनेट, मतलब इस वीडियो से तुम ना अप्रोच डेवलप करो अपना कि पेपर में आएगा तुम्हें क्या करना है। पॉल बाबा ने बताया, कहां चला गया अपने पास, एरोप्लेन की कहानी बताई थी, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, सी का 4 कर लो, हो गया क्वेश्चन। बाकी टिलमैन बाबा ने बोला मोर डाइवर्सिटी मोर प्रोडक्टिविटी, हमदर्द साहब गए थे जंगल घूमने। आगे बढ़ते, ये क्या है?
ये कैसा आंसर है? रुक जाओ जरा मैं देख लूं भाई। एलेक्जेंडर वन हम्बल, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एडिटर की गलती। इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड्स टू रुबिस्को एंड हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। सही बात है। In C4 plants, mesophyll cells show very little photorespiration, while bundle seed cells so do not show photorespiration। देखो क्या है, एनसीईआरटी सेंट्रिक अगर रहेंगे हम लोग तो यहाँ पर C4 प्लांट्स में रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन हम बोलते ही नहीं। C3 में जो होता है सो होता है, तो वन सही है, टू गलत है। कोई ऑप्शन है, वन इज ट्रू बट टू इज फॉल्स की हम बात करें ऑप्शन सेकंड के साथ। अगला, द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज कैसा? तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, अपने आप में लीनियर होगा नहीं, लीनियर होगा नहीं, और सर्कुलर होगा, सिंगल स्ट्रैंड होगा नहीं, तो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। अगला, ये थोड़ा फर्जी क्वेश्चन आया था, मतलब टेक्निकली तो ये क्वेश्चन ही मुझे गलत लगता है, बट ठीक है। गलत क्यों लगता है वही बताता हूँ। क्योंकि ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूछ रहा है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की कहानी है, बाकी खैर चलो इसको मैं बताता हूँ। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ठीक है। मुझसे कह रहा है एनपीपी मेरा 100x है, तो यहाँ हुआ 10x, यहाँ हुआ 1x, तो लोग 1 लगा देंगे, मगर वो गलत है। क्यों गलत है? ये मुझसे पूछ रहा है कितना, जीपीपी पूछ रहा है, तो मैंने तो तुमको एनपीपी वैल्यूज लिख दी। अब अगर मुझे इसका जीपीपी चाहिए, देखो मुझे पता है, जुगाड़ से करता हूं कि एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, तो यानी कि बेसिक फंडा ये है कि जीपीपी शुड बी ग्रेटर देन एनपीपी। अब मेरा जो एनपीपी है वो एक्स है, तो एक्स से बड़ा होना चाहिए, सेम नहीं हो सकता, तो पहला नहीं होगा, है ना। एक्स बाई 10x से छोटा है। अच्छा, 100x/3x, इसका तो सेंस नहीं बन रहा है, एक्स तो होना चाहिए यूनिट में, एलिमिनेशन से करा रहा हूं तो ये लगा दो। बाकी क्या है, फ्रेमिंग गलत है क्वेश्चन की। ये जब पेपर में एनालिसिस ले रहा था पिछली साल तब भी बताया, पिछले के पिछले साल। अगला, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में टू वेराइटीज का फ्यूजन करते हैं, तो हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करते हैं, पोमाटो बनाते हैं, ऑप्शन सेकंड के साथ जाएंगे। अगला, अगला है कौन सा, कहां होता है, ठीक है। प्रोटॉन ग्रेडियंट ईटीएस चलता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, सी का 4 कर लो। ये तो गलत, ये तो देखो इसी से हो गया। बाकी भी मैच करा देता हूं। अगर मैं प्रोटॉन ग्रेडियंट की बात करूंगा तो अपने को कहां बनाना है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद बात करूंगा सिट्रिक एसिड साइकिल, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ए का 2 कर लो, और ग्लाइकोलिसिस का साइटोप्लाज्म कर लो। आगे बढ़ते हैं। ग्रिफिथ बाबा ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया, ए का 3 करना है, ये एलिमिनेट हो गया। जैकब और मोनोड ने लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट दिया, बी का 4 करना है, ये एलिमिनेट हो गया आंसर। खुराना साहब ने जेनेटिक कोड पर काम है, मेसेल्सन स्टाइल का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। आगे बढ़ेंगे, आंसर सही था ना, यस। आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होगा ये तो, कि डायडाल्फस देखते ही अब तो मेरी समझ से तुम मटर चिल्ला देते होगे। एपीफिलस यानी टेपल की कंडीशन है, इन सब में टेपल सिर्फ लिली में एग्जिस्ट करता है, तो डी का 3 करो। बोले सर 3 3 में ऐसा भी होता है जीवन में, पर फंसो। अगला, डायडाल मतलब बी का 2 करो, ये गलत हो गया। एक मिनट, ये बी में दोनों में 2 दिया है सर, चलो कोई बात नहीं, एक और मैच करना पड़ेगा। मोनोएडाल्फस में क्या करोगे, चाइना रोज। मोनोएडाल्फस मतलब वन सिंगल बंडल, तो एक आपने को क्या लगाना है, 4 लगाना है, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अगला, ये क्या है, वाटर है नहीं, क्लिस्टो है नहीं, विंड पॉलिनेटेड है, एनसीईआरटी का डायग्राम। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। अगर मैं बात करता हूँ इंसुलिन की, कॉमन सेंस से ये हार्मोन है, बी का 1 करो, एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड, खत्म। वैसे तो खत्म है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ग्लूट का फुल फॉर्म है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करे इनटू दी सेल बाय डिफॉल्ट, ठीक है। फिर बात करूंगा ट्रिप्सिन की, तो एंजाइम है, सी का 2 कर लो, और कोलेजन की बात करूंगा तो ग्राउंड सब्सटेंस से फोर्थ के साथ निकल के जाएंगे। अगला, आइडेंटिफाई द स्टेप इन टीसीए विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। चलो इसको एक काम करते हैं, क्रेफ साइकिल तुम्हें रिवाइज करनी है, अभी वीडियो को पॉज करके रिवाइज करो। मुझे ये बताओ, सक्सीनिक एसिड से इससे इससे यहाँ पर क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? क्या यहाँ पर NaDH2 बन रहा होता है कि FADH2, NaDH प्लस H प्लस कह रहा हूं मैं। तो करेक्ट आंसर वो जाएगा जहां पर सबस्ट्रेट लेवल गेन होता है। तो तुम इस टाइम स्टैम्प को कमेंट करोगे, किस स्टेप पर एग्जैक्टली क्या बनता है वो मुझे बताओगे। ये करना है तुमको, अभी आगे मत बढ़ना, पॉज करना, क्वेश्चन पे पेपर पेन पे लिखो, फिर कमेंट्स में डालो। इस वीडियो में बहुत सवाल पूछा हूं तरह तरह के, तो मैं हर सवाल का जवाब देना है, तभी इस वीडियो को 100% यूटिलाइज कर पाओगे। बाकी इस पे शायद क्या सबस्ट्रेट लेवल गेन होता है, खोज के निकालो फटाफट। अगला देखते हैं। गन्ने की खेती में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो उसमें जिबरलिन डाल दो, इंटरनोड एलोंगेशन करवा दो। अगला, रिपीट क्यों है, अच्छा अलग है, ठीक है। मटर में मार्जिनल है, बी का 4 करो, एलिमिनेट, एलिमिनेट।
ये तो सब एलिमिनेट हो गया, आ गया मेरा आंसर यार। ज्यादा सोचना ही नहीं था भाई, देख रहे हो तुम। अच्छा, रोज प्लम पीच में पेरीगाइनेस का अभी थोड़ी देर पहले होमवर्क में पूछा था तुमको, ठीक है। उसके बाद बाकी तो देखो, आम का जो फ्रूट है उसको ड्रूप कहते हैं, नारियल के फ्रूट को भी ड्रूप कहते हैं, तो बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग की प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन इकोलाई? तो अगर हम रेप्लिकेशन इन इकोलाई की बात करते हैं, तो जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ये एक डायरेक्शन में काम करता है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि रेप्लिकेशन पूछा है तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं लगाओगे, ध्यान रखना, ये डायरेक्शन उल्टा है और ये दोनों डायरेक्शन नहीं होता। अगला देखते हैं। अगला है मेरे पास सेरेबेलम, सेरेबेलम सेरेबेलम सेरेबेलम, क्या लगाएंगे हम लोग? ये रहा ना, पोस्चर एंड बैलेंस, फाइन मूवमेंट जो तुम्हारा कंट्रोल करे, ठीक है। उसके बाद हाइपोथैलेमस में न्यूरो सेक्रेटरी सेल है, इससे मैच करके देखो। बी का ये हो गया फर्स्ट, बी से ही हो जा रहा है। बी का अगर तुम्हें 4 करना है और फिर सेरेबेलम का तुमको फर्स्ट लगाना है, तो बाकी तो मैचिंग हो गई अपनी। पॉन्स वेरोली तो कनेक्ट्स डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन, और बात करेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा की तो कंट्रोल्स रिफ्लेक्सेस एंड ऑल। फेलोपियन ट्यूब का कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है? बहुत ही आसान सवाल। सो अगर मैं नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब ये कहने की कोशिश करता हूं, तो इन्फिंडिबुलम है, इस्थमस से एम्पुला है, यूटेरिन फंडस नहीं आता। अगला, टीआई का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपल रिपीट है ये भी। टीआई का मतलब है क्या? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ऑप्शन सेकंड के साथ जाएंगे। अगला, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, करो भाई मैचिंग करो, सोच लो, समझ लो, बहुत इत्मीनान से बता लो। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अगर मैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात करता हूं तो इसमें क्या क्या निकल करके आता है, ध्यान से देखना। जितनी, देखो मैं बना देता हूं यहां पर, ये मेरा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी यानी कि टीवी प्लस ईआरवी, कोई ऑप्शन है? टीवी प्लस ईआरवी, ए का 2 कर दो, एलिमिनेट एलिमिनेट, ये दो ऑप्शन, ठीक है। एफआरसी मेरा होता है ये वाला, ईआरवी प्लस आरवी, कोई ऑप्शन है? ईआरवी आरवी, बी का 4 कर दो, आ गया आंसर, दैट्स इट। मतलब ये बना लो, क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी, ठीक है। कॉमन से सवाल आते, चलो मुझे एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, टाइम स्टैम्प के साथ डालना। वीसी, आईसी, ईसी, टीएलसी, एफआरसी, इनमें से कौन सा मैं स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकता? इनमें से कौन सी कैपेसिटी का एस्टिमेशन मैं स्पायरोमीटर से नहीं कर सकता? कमेंट्स में बताना। अगला, given below are two statements, one is labeled as A and one is labeled as R. FSH acts upon ovarian follicle in female and Leydig cell, गलत, LH एक्ट करता है Leydig cell पर। ओवेरियन फॉलिकल ईस्ट्रोजन इन फीमेल, इंटरस्टिशियल सेल सेक्रीट एंड्रोजन इन मेल, ये वाली बात सही है, क्या जाएगा भाई? असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अगला, ये क्या कह रहा है? अच्छा, कौन किसको तोड़ेगा, ठीक है। अमाइलेज स्टार्च कार्बोहाइड्रेट तोड़ेगा, ग्लाइकोजिडिक बॉन्ड, डी का 3 करना है। एलिमिनेट कर लो, एलिमिनेट कर लो, एलिमिनेट कर लो, खत्म। कभी कभी ना, मतलब कभी कभी क्या, तुम 2020 देखो, 21 देखो, 22 देखो, 23 देखो, 24 देखो, सब में रिपीटिशन यही है कि यार मैच द फॉलोइंग सिंगल मैचिंग से बन रहा है। तो वी हैव टू ब्रेक द ट्रेंड, वी हैव टू प्ले स्मार्ट, नहीं तो हम टाइम वेस्ट कर लेंगे अपना। अगला, पास्ट से रीसेंट, तो होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, फिर होम मतलब बीच में निएंडरथल डाल देना। देख लेते हैं, शुरू करना है तुमको, ए डी सी बी ऑप्शन, फैक्ट है भाई, फैक्ट। आगे, ऑटो इम्यून कौन सा है? गाउटी अर्थराइटिस नहीं है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं है, ठीक है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। ये बीमारी आई थी भाई एकदम आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन परेशान मत हो। मियास्थीनिया ग्रेमिस भी है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी है, तो ए और बी के साथ वाला सबसे सही क्या बैठ रहा है? डी तो है नहीं, तो ए बी एंड डी के साथ निकल के जाओगे। आगे, मैच द फॉलोइंग करना है। अगर मैं बात करता हूं एलर्जी की, तो एलर्जी डस्ट से हो सकती है, विडाल टेस्ट टाइफॉइड के लिए है, हिमोजोइन चिल्स देता है प्लाज्मोडियम, कॉमन कोल्ड राइनोवायरस। याद करना है, मैच कर लो, आगे बढ़ेंगे। फिर से एक मैच द फॉलोइंग आया था। अगर मैं बात करता हूं सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट मेरा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्रोमोजोम, कार्टवील, रिपीट है, कार्टवील पैटर्न अरेंजमेंट सीलिया फ्लैजेला में देखने को मिलता है, 9+0 अरेंजमेंट बेस पर देखोगे तो, बेस ऑफ सीलिया फ्लैजेला। एक्सोनीम भी ये अच्छा ठीक है, तो एक काम करेंगे, कार्ट व्हील के लिए सबसे सही क्या होगा? सेंट्रियोल, क्योंकि सेंट्रियोल में पढ़ा होगा ना, फॉर्म्स द बेस ऑफ सीलिया फ्लैजेला, और एक्सोनीम पे लगा लो ये,
और बाकी क्रिस्टाई लगा लो तुम माइटोकॉन्ड्रिया की इनफोल्डिंग, कोई मैचिंग है इसमें? थर्ड कह रहा है, सी का 4 लगा रहा है, डी का 3 लगा रहा है, ए का 2 लगा रहा है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, फिर से मैच द फॉलोइंग, बाप रे बाप। बात करेंगे रेड्यूला की, तो फाइन लाइक रेस्पिंग ऑर्गन इन मोलस्का, बी का 1, बी का 1 लो। तुम देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब अति महापिद्दी सवाल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये क्या है, ये मेरे पास कार्डिक हो गई, स्मूथ हो गई, स्केलेटल हो गई। तो ये गलत है, ये गलत है। स्केलेटल ट्राइसेप, स्केलेटल बाइसेप, ठीक है। बी है तुम्हारा इनवॉलेंट्री इंटेस्टाइन, स्मूथ स्टमक। और सी तो ये बिल्कुल गलत हो गया, हार्ट में कौन सी स्मूथ मसल, फर्स्ट के साथ जाओगे। आगे, डाइकाइनेसिस, पैकेटीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, मैचिंग करते हैं। जाइगोटीन में फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स वगैरह की बात है, कोई ऑप्शन है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो सी का 1 करोगे। कोई ऑप्शन बैठ रहा है? सी का 1 करोगे, खत्म, सिंगल मैचिंग से बन रहा है भाई। फिर आता है, देखो अब तुम पॉज करके यू कैन ट्राई ऑन योर ओन ऑल्सो, है ना। मैं तो तुम्हें इस अप्रोच डेवलप करा रहा हूं और दिखा रहा हूं कि ये सब कुछ कॉमन रिपीट्स हैं जो आते ही आते हैं। अगला, डाउन्स इज ट्राइसोमी ऑफ 21, अल्फा और बीटा में 11 और 16 नंबर क्रोमोसोम की बात करते हो। लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मेरे पास ये भी ट्राइसोमी का केस है। मैचिंग करते हैं क्या, ए का 3 से आंसर आ रहा है क्या? लो, अब मैं क्या करूं, जल्दी आ गया आंसर, तो आगे बढ़ेंगे क्या। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर स्टरिंग टाइप, यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल नहीं लार्ज स्केल होगा। अब इससे क्या सीखने को मिला कि सर मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, कल को ये आया ना तो रिलेट, मान लो कोई एक एग्जामिनर, आलसी एग्जामिनर बैठा 26 का पेपर बनाने, अभी तक तो बन ही चुका होगा, और वो बोला देखो चलो 24 में ये पूछा है, काम करते हैं इसी का एक एमसीक्यू अलग बना देते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। प्यारा सवाल, एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश है, मिक्सिन मेरा हैगफिश है। देखते हैं जरा, बी का 1 एलिमिनेट, अच्छा 3 3 में 1 है। एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश, डी का 4, डी का 4, बाप रे बाप, ये तो मेहनत वाला काम हो गया। अब क्या मैचिंग करोगे, अब क्या मैचिंग करोगे? टेरोफाइलम एंजल फिश, तो ए का 3 कर लोगे, फर्स्ट चला जाएगा, बिल्कुल सही है। याद करना है, अगेन नो लॉजिक हियर। आगे, ये क्या है, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई ओरी और आरओपी है, तो कंट्रोलिंग कॉपी नंबर, वाई फॉर प्रोटीन, एक्स प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, तो पहला चला जाएगा ना, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, तो एक्स क्या है, मेरा ओरी साइट है, ये मेरा आरओपी साइट है, डेट्स इट। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर, और ये तुम्हारा रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है। अगला, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। सिर्फ कोइटस में नहीं हाइमेन ब्रेक होता, कोई बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहा है, हॉर्स राइडिंग कर रहा है, तब भी ये ब्रेक कर जाता है। अगला, तो मेरा पॉइंट क्या है कि स्टेटमेंट 2 गलत है, 1 सही है। कौन सा ऑप्शन? 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर स्यूडोसिलोमेट्स, सही है क्या? प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्कीहेल्मिन्थ एसिलोमेट होते हैं, एस्कीहेल्मिन्थ आर स्यूडोसिलोमेट। पोरिफेरान में सिलोम जैसी कोई कहानी नहीं है। एनेलिडा आर ट्रू सिलोमेट, ऑप्शन ए ओनली के साथ जाएंगे। अगला, इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लुपोफिली इज इम्परमी, गलत है ना, नीचे जाते वक्त पानी के लिए परमिएबल है, पानी बाहर जाता है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। अगला, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ना कि कॉलमनार, तो किसके साथ जाएंगे? दोनों फॉल्स है, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ऑप्शन 1। आगे बढ़ेंगे, मुझसे कह रहा है स्टेजेस गिवन है, इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाओ। ठीक है भाई, G1 आएगा, फिर आएगा S, फिर आएगा G2, यानी ECA है, खत्म। इतना ही तो दिमाग लगाना था इसमें। जब भी ऐसा सवाल है, पूरा सवाल पे परेशान मत हो, मतलब इसमें 28 मिनट हुए, हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। वी हैव टू मेंटेन दिस इन दी पेपर ऑल्सो, और इसके लिए तुमको डेली 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 वैसे खुद को कंडीशन करना पड़ेगा, एटलीस्ट बायोलॉजी में। और ये कहाँ होता है पता है ना, डार्विन सीरीज। टेलीग्राम पर आ जाओ मेरे भाई, वहां सब कुछ मिलेगा तुमको, सारी अपडेट्स वहीं देता हूँ मैं क्लासेस की। अगला, बोथ सेक्सेस में एनल सर की होता है, किस सेगमेंट पर? 10th सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट पर सर की प्रेजेंट है। अगला, मैच द फॉलोइंग है, हिंज की बात करूंगा तो ये रहा और नी रहा, तो सी का 4 हो गया, आंसर तो आ चुका है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का चला गया, ह्यूमरस हो गया, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट आ गया, स्कल में आ गया, ए का 3। हाँ तो ठीक है, दिस इज डन। आगे देखते हैं, नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन, ये सारे स्टेरॉइड्स हैं। ग्लूकागॉन, इंसुलिन नॉट स्टेरॉइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन। अगला,
कंडक्शन पाथवे को सही दिशा में अरेंज करो। सब कुछ ऐसे नोड पे शुरू होगा, ऐसे नोड से आगे चलेंगे हम लोग पहुंचेंगे एवी नोड पर। एवी नोड पर पहुंचेंगे, फिर हमारे पास एवी बंडल बनेगा, फिर बंडल ब्रांचेस बनेंगे, फिर परकींजे आएगा। तो क्या सीक्वेंस है? ई सी ए डी बी ऑप्शन है क्या? ई सी ए डी बी, खत्म। आगे रट्टा मारना है भाई, जिसको याद है उसको बधाई हो, जिसको नहीं याद है मतलब ये वाले क्वेश्चंस तो भाई श्योर शॉट है। तो नोटिस करो हर दूसरे साल में आ रहा है, तो ये तो तुम गो थ्रू कर लो, एनसीईआरटी है, याद कर लो। आगे देखेंगे, नॉट अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, पीरियोडिक एब्सटेंस है, सेफ सेक्स पीरियड यहाँ डिफाइन करते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया है, कोइटस इंटरप्टस है, वॉल्ट्स आर नॉट नेचुरल मेथड्स। अगला मुझसे दे रखा है व्हाट इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू द गिवन टेम्पलेट। टेम्पलेट तुम्हारे सामने यहां पर ये है, ठीक है। इससे हमको चाहिए एमआरएनए, ठीक है। तो 3' का 5' करूंगा मैं, टी की जगह ए करूंगा, ए की जगह यू करूंगा, सी की जगह जी। कोई ऐसा है क्या जो 5' एयूजी से शुरू हो रहा है? 5' एयूजी, 5' बोले दो दो हो गए सर, ये तो गलत हो गया। और ये भी 5' एयूजी से शुरू हो रहा है, चलो ठीक है। आगे देखते हैं 5' एयूजी एटीजी। एटीजी का क्या लिखोगे? ए की जगह यू, टी की जगह ए, जी की जगह सी, यूएसी। ये क्या है? यूए, गलत हो गया। ये आ गया यूएसी, यूएसी। यहां तक भी ये सही चल रहा है। और आगे चलते हैं, अगला देखेंगे जीसीए। जीसीए में क्या कर दो? जी की जगह सी, सी की जगह जी, ए की जगह यू, सी जी यू होना चाहिए। अगला सी जी यू, सी जी, सब कुछ सेम क्यों चल रहा है भाई इसमें? यू यू ए, यू यू ए, यू ए जी, यू ए जी, जी जी ए। अच्छा यहाँ चेंज है, कितना मेहनत करवा रहा है ये सवाल हमसे। देखते हैं जरा सा, यहाँ पर देख लो, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर देखते हैं। 1 2 3, फिर आ गया 4, फिर आ गया 5, फिर आ गया 6। अब अगर मैं 6 नंबर का सीएटी कन्वर्ट करूंगा तो सीएटी का क्या आएगा? जी यू ए। तो जी यू ए कहां पर आ रहा है? ये डेट इज योर आंसर। बहुत मेहनत कराने वाला सवाल, कॉम्प्लीमेंट्री बनाना था तुमको। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम को? जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन विल अफेक्ट हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम। अ कांस्टेंट जीन पूल, अ लार्ज पॉपुलेशन साइज, नो सेलेक्टिव रिप्रोडक्टिव एडवांटेज मेंटेन हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम। जो कि सच में कभी नहीं एग्जिस्ट करता, समझना। अ डिस्टर्बेंस इन हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम लीड्स टू एवोल्यूशन। अगला देखते हैं, तो कोकेन का इराइथ्रोजाइलम कोका है। ए का 3 करो, हो गया क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। अगला देखेंगे, अगला क्या, बाकी तो देखो याद करना। ये भी देखो इसमें ना जो स्ट्रक्चर्स बने एनसीईआरटी में उसको 20-50 बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, टाइफॉइड, लिशमैनियासिस, रिंगवॉर्म, फिलेरियासिस। टाइफॉइड इज साल्मोनेला टाइफी, रिंगवॉर्म फिलेरियासिस इज अगेन नेमाटोड वुशरेरिया बनक्रॉफ्टी वुशरेरिया मलाई। ए का 4 करना है, हो गया क्वेश्चन, दिमाग ही नहीं लगाना। अगला, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसेमा की बात हो गई, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एडीए की बात हो गई। तो डी का 2 कर दो, डी का 2, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट, खत्म। महा अति बिद्दी सवाल। अगला, ब्रेस्ट फीडिंग इज इंपॉर्टेंट एंड सजेस्टेड बाय डॉक्टर्स, क्योंकि कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडीज हैं जो कि बहुत नेसेसरी, इसीलिए सब रिकमेंड करते हैं। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन। एक पल के लिए मुझे लगा 4 कैसे, लेकिन आई इट इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग। इसका भी ध्यान रखना ना, ऑप्शन कभी दाएं बाएं ना हो जाए। अगला है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर द एग्जांपल्स ऑफ क्या? आप देखो दोनों फ्लिपर का काम एक ही है, दोनों के दोनों फ्लिपर से अपना मूवमेंट की हम कहानी पढ़ते हैं। तो फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स की अगर मैं बात करूंगा तो दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ कौन सा एवोल्यूशन? काम दोनों का एक है, मतलब स्ट्रक्चर भले अलग अलग हो लेकिन काम एक है, तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की बात करूंगा। अगला, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो राइट शिफ्ट मतलब एसोसिएशन, लेफ्ट मतलब डिसोसिएशन। अब इसको मुझे लेफ्ट शिफ्ट कराना है। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब एल्वियोलाई का साइड हो गया, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब एल्वियोलाई का साइड हो गया। इसका मतलब कौन सा केस उठाओगे? एल्वियोलाई की तरफ जब हम जा रहे होते हैं तो मेरे पास हाई PO2 है, लो H प्लस है। लो H प्लस मतलब क्या हो गया? हाई पीएच हो गया, लो टेम्परेचर हो गया। तो हाई PO2 लेस H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के साथ जाएंगे। अगला, बड़ा सवाल दे दिया है क्या? सवाल है, कंपाउंड एपिथीलियम, एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथीलियम, मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर, देखो यूनिसेलुलर तो गॉबलेट सेल लगा दो, ए का 3 कर दो, खत्म खत्म खत्म। ये लो, कभी कभी अगर फंसो तो परेशान मत हो ना।
हो सकता है किसी सिंगल मैचिंग से बन जाए, तो पैनिक करने से पहले पेपर में 10 बार देख लेना कि क्या है। बाकी चेक भी कर लिया जाए। कंपाउंड एपिथेलियम मॉइस्ट ठीक है, मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर का सेलिब्री ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंडुलर का क्या लगा रहे हो, पैनक्रियाज ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग juxtamedullary nephron. Renal corpuscle of juxtamedullary nephron lies in the outer portion. लूप ऑफ हेनली रन्स डीप, बिल्कुल सही बात है। जक्स्टा मेडुलरी का जो लूप ऑफ हेनली है, अगर मैं ऐसे किडनी बनाता हूँ ना, यहाँ पर ऐसे सेक्शन 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 बना दूं, तो इसका लूप ऑफ हेनली डीप इन दी मेडुला जा रहा होता है। इसको जान करके रखना, ठीक है। तो सेकंड के साथ जाओगे। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू स्पर्माटोजेनेसिस। अब देखो, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ये एफएसएच चला जाएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। नाउ एफएसएच विल एक्ट अपॉन क्या, देखो ये तो लेडिक सेल पे एक्ट करेगा और एंड्रोजन बनाएगा, तो बी मेरा लेडिक सेल होगा। ये आंसर है, खत्म कहानी, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आगे, पी वेव इज डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यूआरएस इज डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, टी वेव इज रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। मैच कर लेते हैं। पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ए का 3 करना है, एक ए हो गया। महाअति पिद्दी सवाल। अच्छा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का क्या लगाओगे, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो और टी वेव क्या लगाया अपन ने, री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोन मैरो इज द मेन lymphoid organ where all blood cells included, that is true. Both bone marrow and thymus provide micro environment for the development and maturation of T cells, is it true? अगर देखा, बिल्कुल सही बात है कि दोनों प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द साइट्स फॉर डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी सेल्स। आगे बढ़ेंगे। Gauss competitive exclusion principle states that two closely related species competing for different, नहीं competing for same resource, तो statement 1 गलत है। According to Gauss principle, competitive the inferior will be L, this is true again, this may be true, बिल्कुल ही सही बात है। तो 2 सही है, 1 गलत है। कोई ऑप्शन है ऐसा? 1 is false, 2 is true, ऑप्शन थर्ड के साथ जाएंगे। अगला, क्रेटिनिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, डी का 2 करो। 2020 से ही ट्रेंड है, मैच द फॉलोइंग इतनी जल्दी बन रहे हैं ना, इतनी जल्दी कि मैं क्या ही बोलूं। बाकी और भी मैच कर लो। एक्रोमीगैली है, ग्रोथ हार्मोन जब ज्यादा हो जाता है एडल्टहुड में, तब है। कौन सा ऑप्शन जा रहा है इनका, क्या दिया है, बी का 4 सही है। ये भी लिख देता है इन एडल्टहुड, तो भी ज्यादा सही होता है, बट ठीक है। और एक्सोथेल्मिक गोइटर पे क्या दिया, एक बार देख लो। ए का 3 कह रहे हो। हाइपर सेक्रीशन प्रोट्रूडिंग आईबॉल्स, बिल्कुल सही है। ग्रेव्स डिजीज पढ़ा होगा। अगला देखो, 100 से 150 येलो कलर्ड मिडगट और हाइंडगट पे मेल्फिजियन ट्यूब्यूल होता है, सी का 3 करना है। फोरगट और मिडगट पे हेपेटिक सी का, गैस्ट्रिक सी का पढ़ रहे होते हो, ठीक है। तो बी का 2 करना है। कोई ऑप्शन है? बोले सर बहुतों के पास ऐसा है, ठीक है, कोई बात नहीं। सी का 3 करना है अपने को, सी का 3 दो के पास है। ये एलिमिनेट हो चुका है, ये जा चुका है। ग्राइंडिंग द फूड, गिजार्ड प्रो वेंट्रिकुलस पढ़ते हो तुम, बिल्कुल सॉरी गिजार्ड पढ़ लो। काइटिनस तुमने पढ़ा होगा, टीथ लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ठीक है। तो आंसर जाएगा फोर्थ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बाकी स्टोरिंग फूड के लिए क्या आ गया, क्रॉप आ गया। आगे बढ़ते हैं। फादर बी पॉजिटिव है, मदर ए पॉजिटिव है, बच्चा ओ है। देखो सिंपल सा फंडा, गारंटी है पापा को ऐसा होना पड़ेगा, मम्मी को ऐसा होना पड़ेगा, तभी बच्चा ऐसा होगा। आई ए आई ओ, आई बी आई ओ और आई ओ आई ओ, ये कंडीशन हमारे सामने है, तो ऑप्शन जाएगा फोर्थ, ए ओनली। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग है दोबारा से। टाटा बॉक्स, ये पीवाईक्यू में है, मतलब ये पीवाईक्यू बहुत पुराना भी नहीं, 24 के ही पेपर में, तो ध्यान देना इसका। पहले तो एक बार देख लो, RMT 1 2 3, तो 3 वाला जाएगा TRNA, बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो ए का 4 कर लो। एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करो, खत्म। बाकी ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है रोते रोते, तो रो फैक्टर कर लो, बी का 3 कर लो, बी का 3 कर लो। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन की अगर मैं बात करता हूं तो सी का 1 कर लो, और टाटा बॉक्स की बात करता हूं तो प्रमोटर कर लो, ऑप्शन थर्ड के साथ जाओ। अगला फिर से मैच द फॉलोइंग, ये तो देखो याद करना है, सीनोजोइक एरा, एज ऑफ मैमल्स पढ़ते हो तुम लोग, ठीक है। टू बी रट्टा फाइट है भाई, तो कोई ऑप्शन मैच करा, एलिमिनेट किया, एलिमिनेट किया। बाकी देखो याद कर लो, मेरा एक ही इसमें तुम्हारे लिए सजेशन है। ऐसे बहुत सारे सवाल है, जोस्टेरोफाइलम किसकी एंसिस्ट्री है, क्लोरोफाइट एंसिस्टर किसके होते हैं, राइनिया टाइप के साथ क्या इवोल्यूशन हो रहा है ना। थेराप्सिड से क्या चला, उसके बाद सोरोप्सिड से क्या चला, सिनेप्सिड से, ये सब पूछा जाता है, कॉमन सवाल है। तो वाई दिस क्वेश्चन, जस्ट रिमेंबर, जैसे मीसोजोइक एरा हो गया, बर्ड रेप्टाइल, याद करना है, कोई लॉजिक नहीं है। अगला,
सेरेब्रल हेमिस्फीयर कॉर्पस कलोसम जोड़ता है, सही बात है। ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा पॉन्स एंड सेरेब्रम, सेरेब्रम सेरेब्रम पाप कर दिया इसने, तो टू गलत है, पहला सही है, ये चला जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला, करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप्स में हमें इसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो है सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या होना चाहिए, देखो ई के बाद डी या ई के बाद ए, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना, ई के बाद ए होना चाहिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। दिमाग से खेलो, पूरा पढ़ना ही नहीं, पहले दो कर लो, या यूजुअली पहले दो या आखिरी दो में हो जाता है, कभी कभी बहुत टेढ़ा एग्जामिनर होगा तो नहीं हो पाएगा, आगे तब समय देना। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल, सही बात है। इनर मेम्ब्रेन इज लेस, इनर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल ना, बहुत सारे आयंस तो मूव करते ही रहते हैं फुल टाइम उससे, बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं, तो इट इज मोर परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, अच्छा ठीक है क्लोरोप्लास्ट बोल रहा, हाँ तब भी इट इज मोर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सेकंड के साथ जाएंगे आगे। द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट नॉन कोडेट्स, इनमें से कौन सा सही है। तो नॉन कोडेट में नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट, और पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, सही है, और बाकी गलत है। मतलब इसमें कोई एनसीईआरटी में कोडेट नॉन कोडेट का टेबल है ना, उसी बेसिस पे सॉल्व होगा। तो कोई ऑप्शन है इसमें, यस बी डी ई के साथ जाएंगे, इसी के साथ 2024 समाप्त।